मानक भाई, कांग्रेस पार्टी, हाँ, अरे वो गिन्नी बहन को क्यों ला रहे हो? नहीं, एक मिनट, 1 सेकंड, मानक भाई 5 सेकंड, गिन्नी चौधरी बोलना चाह रही हैं, और वो बोलना चाह रही है, देखिए, क्योंकि वो एयरफोर्स में रही है, वो एयरफोर्स में रही है, 1 मिनट की नहीं, 1 सेकंड, 1 सेकंड, वो एयरफोर्स में रही है, दूसरा आप एक डिफेंस एक्सपर्ट भी हैं, और तीसरा वो खुलकर अपनी बात कहना भी चाहती हैं, इसीलिए मैं उनको रोकूंगा भी नहीं। और गिन्नी, मैं ये भी पूछूंगा आपसे, देखिए 2 एस्पेक्ट है मेरे ख्याल से, इसके 2 एस्पेक्ट है। एक तो ये जिस पर बहुत ज्यादा डिबेट हो रही है कि जो पॉलिटिकल पार्टी सरकार चला रही होती है उसके हाथ में होता है खुली छूट दें या ना दें, और बहुत सारे डिफेंस एक्सपर्ट्स बल्कि सारे यही कहते हैं कि आर्मी तो हमेशा तैयार रहती है, जो सरकार कहती है वो जाके कर देती है। तो आपको भी लगता है कि ये जो क्रेडिट मिलना चाहिए इस बार, वो पॉलिटिकल लीडरशिप को भी मिलना चाहिए? देखिए, जब ऐसे डिबेट में आप एक डिफेंस ऑफिसर को बुलाते हैं ना, तो एक पक्ष एंड विपक्ष, अब बीच की बात बोलना बहुत मुश्किल होता है। बट एज एन इंडिविजुअल आपके कुछ पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, वो कहीं ना कहीं आप पक्ष या विपक्ष से मैच तो करेंगे। ठीक है, बट यहाँ पे मैं एक पॉइंट कहना चाहती हूँ कि एक मिलिट्री ऑब्जेक्टिव जब हम लेके चलते हैं, उसमें सबसे पहला पॉइंट होता है पॉलिटिकल विल। हाँ, अगर उस ऑब्जेक्टिव में पॉलिटिकल विल नहीं है तो वो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव हो ही नहीं सकता। तो आप देखिए, ये कहीं ना कहीं हमारी सरकार की ही जो सोच है या जो उनके ऑब्जेक्टिव थे, जिसके बेसिस पे हमारा मिलिट्री ऑब्जेक्टिव बना, जिसके बेसिस पे ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ। तो इसमें 2 राय नहीं है कि फौज जो है वो सरकार के बेसिकली उनके जो ऑब्जेक्टिव है उस अलाइन करते हैं, तभी किसी ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है। दूसरी बात मैं ये मेंशन करना चाहती हूँ, अब ये डिबेट्स बहुत सारी चलती है, मैं बहुत सारी डिबेट्स में आती भी नहीं हूँ, बट जस्ट प्राइमरीली बिकॉज ऑफ दिस रीजन, अगर आप देखेंगे ये सीज फायर हुआ है और क्या हमारी एडवर्सरीज कर रही हैं इस टाइम पे। एडवर्सरीज इज मीटिंग चाइना, दे आर एक्सपैंडिंग देयर सी पैक, जो चाइना पाकिस्तान वो है कॉरिडोर, इकोनॉमिक कॉरिडोर है, they are working on that. But हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? We are fighting, हम अब एज अ देश 2 फ्रंट वॉर नहीं, हम 2.5 फ्रंट वॉर है, एक पाकिस्तान, एक चाइना और एक इंटरनल। So I think we need to align our thoughts and goals, क्योंकि ये इस discussion से will not reach anywhere. As a defense expert, I can only say that. Plus एक और point, one of the speaker had mentioned about our prime minister wearing uniform. उसमें एक छोटी सी बस मैं जानकारी देना चाहती हूँ कि whenever you go for any sortie, जैसे कि आप फ्लाइंग पे जाते हैं, if you are supposed to wear that overall because it's a fire retardant uniform. अगर आप भी कल बैक सीट पे, टैंडम सीट पे बैठ के एक फैमिलियराइजेशन सॉर्टी के लिए जाएंगे तो आपको भी वो पहनना पड़ेगा। जस्ट अ क्लैरिफिकेशन ऑन दैट। नहीं, वो क्लैरिफिकेशन ठीक है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का जो ऑब्जेक्शन है वो इस बात पर है कि आप इसको एडवर्टीजमेंट के तौर पर वोट लेने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं इस पे कुछ भी कहने में असमर्थ हूं। आई एम सॉरी मानक, यू कैन प्रोसीड। कहां डाले जा रहे हैं? नहीं, देखिए, नहीं, मैं आपको इसमें डिबेट में लाना नहीं चाह रहा हूं, नहीं, इसीलिए मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का जो ऑब्जेक्शन है वो ये है कि आप इसको पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, इसके नाम पर वोट ले रहे हैं। और यूनिफॉर्म पहनने में कोई दिक्कत नहीं है, या भाजपा की है, मेरे लिए एक पॉलिटिकल विल जरूरी है एज अ फौजी आगे अंजाम देने के लिए अपने ऑपरेशन को। ठीक है, ओके। मैं एक बार और कोशिश करता हूं, और अगर आप कंफर्टेबल हो तो जवाब दीजिएगा। जैसे इंदिरा गांधी को 1971 का क्रेडिट दिया जाता है, सैम मानेकशॉ को बहुत कम, लोग शायद अब क्योंकि चर्चा बहुत हुई है तो याद कर लेते हैं। क्या उसी तरह आपको लगता है कि प्राइम मिनिस्टर या जो देश के सबसे बड़े लीडर हैं उनको? I don't think so. फील्ड मार्शल had ever felt कि मुझे इसका क्रेडिट क्यों नहीं मिला, and I don't think so. Right now हमारे चीफ्स या कोई भी इसका क्रेडिट लेना चाहते हैं। ये तो अब बिकॉज साइकोलॉजिकल वॉरफेयर हो गया। आप बताइए कब सेना अपनी फोटोज या ये सब डालती है कि मैंने ये किया वो किया, अब तो बताना पड़ रहा है लोगों को, हम मजबूर हैं इसमें बताने के। वी डोंट वांट टू शो इट टू वर्ल्ड, बट अब आगे से जवाबदारी मांगी जा रही तो वी हैव टू शो ना। अतुल लोंढे पाटिल, बोलिए अतुल भाई, बोलिए।